आज मैं अपने बालों को ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ इट्स ब्यूटीफुल वेवी कर्ली हेयर स्टाइल लुक में, जिसके लिए सबसे पहले बालों को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है। कंघी करने के बाद इसको सेपरेटली सिक्योर कर रही हूँ और जो दूसरी तरफ का हेयर सेक्शन है उसमें भी कान के ऊपर का सेक्शन सेपरेटली सिक्योर कर रही हूँ। नीचे बचे हुए हेयर सेक्शन के ऊपर पहले लगा रही हूँ हीट प्रोटेक्टेंट एंड इसको पूरे बालों पर अच्छे से कर लिया है मैंने स्प्रेड, और इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ हेयर सेटिंग स्प्रे, ताकि जो मैं कर्ल करूँ, वेवी हेयर स्टाइल क्रिएट करूँ, वो मेरा लंबे समय तक टिका रहे। देन इसको नीटली कोम करने के बाद दोबारा से हेयर को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। मैं फाइन हेयर सेक्शन ले रही हूँ और अपनी कर्लिंग रॉड के क्लैंप के अंदर हेयर सेक्शन प्लेस किया। उसके ऊपर जो बटन है उसको प्रेस कर रही हूँ एंड देन इट हैज़ ऑटोमेटिकली रोटेटेड एंड कर्ल्ड माई हेयर अराउंड इट। ये कैसे हुआ है? बिकॉज आज ये जो हेयर टूल मैं यूज़ कर रही हूँ दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड अगेरो। इट्स देयर प्राइमा रोटेटिंग हेयर कर्लर, जिसमें 5 डिफरेंट टेम्परेचर सेटिंग्स भी आती हैं 130 से लेके 230 डिग्री सेल्सियस तक, और ये आता है ऑटोमेटिक रोटेटिंग बैरल के साथ। ये पावर बटन को प्रेस करके डिफरेंट टेम्परेचर सेटिंग्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये है ऊपर का क्लैंप और क्लैंप के नीचे 3 और बटन दिए हुए हैं जो बैरल को राइट एंड लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कराने में हेल्प करते हैं। इन दोनों बटन के ऊपर ये जो बटन है वो रीसेट बटन है, उसको प्रेस करते ही बैरल अपने आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। ये 32 mm बैरल है तो इसको लॉन्ग और मीडियम हेयर पर भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही इसमें 360 डिग्री स्वर्ल पावर कॉर्ड। अब मैं दूसरा हेयर सेक्शन भी ले रही हूँ, क्लैंप के अंदर उसको प्लेस करा है, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ इस बटन को जब तक आप प्रेस करके रखोगे तब तक ये रोटेट होता रहेगा। सो यू रियली नीड टू बी स्लो एंड प्रिसाइज, ताकि एकदम आप इसको स्कैल्प के पास ना लेके जाओ। ये बहुत जल्दी हीट अप हो जाती है ये कर्लिंग आयरन, और जैसे ये हीट अप होती है ना, जब आप इसको बालों में ऐसे कर्ल करते हो 10 सेकेंड के अंदर ही इसमें से ऑटोमेटिकली 5 सेकेंड्स का बीपर आपको सुनाई देगा। 1 2 3 4 5 बीप्स सुनाई देगी, और उसके बाद धीरे धीरे क्लैंप को छोड़ना है एंड देन देयर यू गेट योर ब्यूटीफुल कर्ल रेडी। आप इसके साथ प्रिसाइज टाइट कर्ल्स भी क्रिएट कर सकते हो या फिर वेवी लुक भी बना सकते हो। तो जितना फाइन हेयर सेक्शन लेंगे आप उतने ही आपके टाइट प्रिसाइज कर्ल बनेंगे। अगर थिकर सेक्शन लेते जाएंगे तो यू कैन क्रिएट अ वेवी हेयर स्टाइल लुक। ऑटोमेटिक रोटेटिंग बैरल काफ़ी हेल्पफुल है लंबे बालों में भी खुद से सेल्फ हेयर कर्लिंग लुक्स क्रिएट करने के लिए। सिरेमिक कोटेड टाइटेनियम बैरल होने की वजह से ऑटोमेटिक हेयर कर्लर आपके बालों में इवन हीट डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे कि बालों में ये फ्रिज से फाइट करने में हेल्प करता है और स्मूथ हेयर लुक प्रोवाइड करता है। क्योंकि इसमें एडजस्टेबल टेम्परेचर सेटिंग का ऑप्शन मिलता है तो इसको पतले से लेके भारी भरकम थिक हेयर के लिए, डेलिकेट से लेके डाइड हेयर टाइप या नॉर्मल हेयर टाइप के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इस हेयर कर्लिंग आयरन में MCH हीट टेक्नोलॉजी भी है विच एश्योर्स कि ये फटाफट जल्दी से हीट अप हो जाए विदिन 30 सेकेंड्स। तो इसको जैसे ही प्लग इन करते हैं झट से ये हीट हो जाती है। फिर आप अपना टेम्परेचर सेटिंग एडजस्ट कर लो एंड देन यू जस्ट हैव टू पुट योर हेयर इन अ क्लैंप, प्रेस द बटन और ये ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाएगा। एंड 10 सेकेंड के बाद 5 सेकेंड का जो बीपर बजेगा उसके बाद आपको क्लैंप को बस हल्का हल्का ओपन करना है एंड यू हैव योर परफेक्ट कर्ल रेडी। सो आज के इस हेयर स्टाइल लुक के लिए मैंने 200 डिग्रीज के टेम्परेचर पर इसको सेट किया था, और उसके बाद सारे हेयर स्टाइलिंग के स्टेप जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाए थे हर हेयर सेक्शन पर उसको मैंने फॉलो करा है। अब एक तरफ के हेयर मैंने कर्ल कर लिए हैं और दूसरी तरफ भी कर्ल कर ही लिए हैं। देन जो फ्रंट का हेयर सेक्शन है उसको मैंने अभी कर्ल नहीं करा था। सो अगर आप के बालों में लेयर कटिंग वाला स्टाइल है तो आप एकदम से फ्रंट का सेक्शन जो है उसको कर्ल ना करें। यू कैन डू इट ईदर सबसे पहले या फिर इसको सबसे बाद में लास्ट में कर सकते हैं। इसको करने के 3 तरीके हैं। या तो आप एक साइड पे बालों को एडजस्ट कर लो अगर आपको राइट या लेफ्ट पार्टिंग चाहिए, और वहाँ पे आप बालों को कर्ल कर लो। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको राइट में रखने हैं हेयर या लेफ्ट में, तो बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करो, और जिस तरह से आपके बालों में लेयर कटिंग हुई हुई है एक एक सेक्शन को लेते हुए उसी तरह से आप अपने हेयर सेक्शंस को कर्लिंग आयरन की मदद से कर्ल कर लें। इस वक्त बाल मेरे कुछ ऐसे लग रहे हैं, इनको सेट करना पड़ेगा। सेट करने के लिए पहले मैं फिंगर की मदद से ही अपने कर्ल्स को स्लाइटली लूजन अप कर रही हूँ।
सो कुछ इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। हर एक कर्ल ब्यूटीफुली सेपरेट होकर बालों में बाउंसी लुक दे रहा है। और अगर आपको एक वेवी इफेक्ट चाहिए तो आप पेडल ब्रश यूज़ कर सकते हो, जिससे कि कर्ल थोड़े और ओपन अप हो जाते हैं और बालों में एक वेव इफेक्ट ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे पेडल ब्रश की मदद से मैं बहुत ही जेंटली बालों को कोम करते हुए उनको सेट कर रही हूँ। सो अगैरो का प्राइमा रोटेटिंग हेयर कर्लर अमेजोन पर अवेलेबल है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अगर आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हो। मेरे हिसाब से बिगनर्स के लिए ये बहुत ही ईजी टू यूज़ हेयर कर्लिंग टूल है, ऑटोमेटिकली रोटेट भी होता है। और बालों को सेट करने के बाद दिस इज़ हाउ माई हेयर आर लुकिंग फ्रॉम द बैक साइड एंड दिस इज़ द फ्रंट लुक। सो इस तरह से मैंने क्रिएट किया ये कर्ली वेवी हेयर स्टाइल लुक। अगर आपको ये आज का हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल उसके साथ साथ अगैरो प्राइमा रोटेटिंग हेयर कलर को कैसे यूज़ करना है ट्यूटोरियल वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।